सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का एक चैप्टर पढ़ा था, पिता का पत्र पुत्री के नाम। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो अपनी पुत्री को उसके जन्मदिन पे बधाई पत्र लिखा था। हमने उसके मौखिक और लिखित प्रश्न कर लिए थे। आज हम उसका थर्ड प्रश्न करेंगे। थर्ड प्रश्न क्या है? सही के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। जो वाक्य सही है उसके सामने हमें सही, और जो वाक्य गलत है उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले देखो, ये पत्र महात्मा गांधी ने नेहरू जी को लिखा। जो लेसन में दिया गया है कि ये पत्र महात्मा गांधी जी ने नेहरू को लिखा है, नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखा। तो नेहरू जी ने ये पत्र अपनी पुत्री को लिखा, लेकिन इसमें दे दिया कि महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा। तो ये गलत लिखा, वाक्य गलत है, तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। फिर ख वाला है, इंदिरा को जॉन ऑफ आर्क की कहानी पसंद आई। पसंद आई या नहीं आई? पसंद आई, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। ग वाला है, बापूजी ने भारतीयों के दुख मिटाने का आंदोलन चला रखा था। बापूजी ने यानी महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के दुख मिटाने के लिए आंदोलन चलाया था या नहीं चलाया था? चलाया था, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। घ वाला है, निडर बनो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री से कहा कि निडर बनो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये वाक्य सही है, इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। अड़े वाला है, इंदिरा ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। ये गलत वाक्य है, जबकि उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। फिर अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखो। ये पंक्तियां हैं, इसका भावार्थ मैं आपको बोल के बता रही हूँ। इन दिनों हमारे महान भारत का इतिहास बन रहा है। भारत को आज़ाद करने का महान उद्देश्य हमारे समक्ष है और हमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेकों प्रयास करने हैं। आम पुरुष वीर बन जाता है और स्त्रियां वीरांगनाएं। निडर बनो और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे सभी काम दिन की रोशनी में होते हैं। भारत माता की सेवा के लिए निडर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री से कहा कि जो हमारा भारत देश है उसका इतिहास बन रहा है, और हमारा जो देश है वो उसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारे देश को आज़ाद कराना है। ये महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें ये उद्देश्य पूरा करने के लिए अनेक प्रयास करने हैं। क्यों? क्योंकि जो साधारण पुरुष है वो भी क्या हो जाता है? हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए वीर बन जाता है और स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। निडर बनो, यानी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमें निडर बनना है। हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है। हम निडर बनेंगे, बहादुर बनेंगे, हम किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे सभी काम दिन की रोशनी में होते हैं, और उन्होंने कहा कि हम जो भी कार्य करेंगे चोरी छिपे नहीं करेंगे, लुक छिप करके नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे दिन की रोशनी में, यानी सबके सामने करेंगे। भारत माता की सेवा के लिए निडर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। यानी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए हमें हमारी जन्मभूमि की सेवा करनी है। और सेवा कैसे करनी है? निडर सिपाही बन के, मतलब बहादुर सिपाही बन करके हमें अपने देश की, हमारी मातृभूमि की सेवा करनी है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ में कहा था हमारे देश के बारे में। अब है प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान है, देखो ऊपर शब्द दिए गए हैं येलो कलर में, बेटा ये गैर ब्लैक शब्दों में लिखे हुए हैं। इनकी सहायता से हमें ये जो खाली स्थान भरने हैं, उचित शब्द कहाँ आएगा वहाँ भरना है। देखो, इन दिनों हमारे, पहले में आएगा महान भारत का इतिहास बन रहा है, दूसरे में आएगा बापूजी ने भारत के लोगों का, तीसरे खाली स्थान में आएगा दुख मिटाने के लिए, चौथे में आएगा आंदोलन चला रखा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ये है, पांचवें में आएगा आंदोलन हमारे सामने हो रहा है तथा हम भी इसमें 6 वाले में आएगा हिस्सा ले रहे हैं। भारत को 7 वाले में आएगा आज़ाद कराने का महान, 8 में आएगा उद्देश्य हमारे समक्ष यानी सामने है, और हम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेकों प्रयास करने हैं। यानी हमें इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास करने हैं। तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा? महान, दूसरे में बापूजी,
तीसरे में दुख, चौथे में आंदोलन, पांचवें में आंदोलन, छठे में हिस्सा, सातवें में आज़ाद और आठवें में उद्देश्य, ये खालिस्तान आएंगे। फिर है व्याकरण भाग। प्रश्न नंबर 6, समान अर्थ वाले शब्द लिखकर खालिस्तान भरो। अब समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखो पहला कह है आज संपूर्ण बापूजी को याद करता है, यानी आज संपूर्ण दुनिया बापूजी को याद करती है। तो दुनिया का समानार्थी शब्द क्या होगा? संसार। आज संपूर्ण संसार बापूजी को याद करता है। फिर दूसरा है मुझ पर माता सरस्वती की कृपा है। तो समानार्थी शब्द क्या लिखेंगे? माता का माँ, मुझ पर माँ सरस्वती की कृपा है। फिर है गे वाला, चंद्रमा की छटा बहुत सुंदर होती है। तो चंद्रमा का समानार्थी शब्द चांद होता है, चांद की छटा बहुत सुंदर होती है। घे वाला है अतिथि, अतिथि का समानार्थी शब्द मेहमान होता है, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। फिर अडे वाला है राष्ट्र, राष्ट्र का समानार्थी शब्द होता है देश, हमारा देश हमारा देश भारत महान है। फिर अब प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए, यानी अशुद्ध दिए गए हैं उन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें लिखा हुआ है रेशमा मुँह के बल गिरी, रेशमा मुँह के बल गिरी, गिरी सही लिखना है हमें। फिर है गुरुजनों का सम्मान करना सीखो, सम्मान इसका मतलब बराबर होता है, हमें आदर के लिए लिखना है सम्मान। तो गुरुजनों का सम्मान करना सीखो, जो मैं लिख रही हूँ वो लिखने हैं आपको देख करके। फिर है परीक्षा निकट आ रही है, परीक्षा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, परीक्षा रह के बड़ी की मात्रा आएगी, परीक्षा निकट आ रही है। फिर है कृपा, घे वाला है कृपा मुझे 10 रुपये दीजिए। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? कृपया मुझे 10 रुपये दीजिए। फिर है हमारे पूर्वज बंदर थे। तो पू छोटा है बड़ा आएगा, हमारे पूर्वज बंदर थे। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये शब्द दिए गए हैं आंदोलन, जेल, शुभकामना, संदेह और निडर। इसका हमें बच्चों क्या करना है? इन शब्दों की सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है आंदोलन, बापूजी ने असहयोग आंदोलन चलाया। जेल, नेहरू जी पुत्री को पत्र नैनी जेल से लिख रहे हैं। नेहरू जी पुत्री को पत्र नैनी जेल से लिख रहे थे। फिर है शुभकामना, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। फिर है संदेह, किसी बात पर संदेह नहीं करना चाहिए। फिर निडर का वाक्य बनाना है, निडर सिपाही बनो। फिर है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। और विलोम शब्द किसे कहते हैं? दिए गए शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो पहला है सम्मान, सम्मान का उल्टा होगा अपमान। आकाश, पाताल, बाहर, अंदर, निकट, दूर, आगमन, गमन, हर्ष, विषाद, दुख, सुख, आम, खास। फिर है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। सही है जिसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। मेरी ढेरों शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। तो साथ शब्द के हमें सही का निशान लगाना है। देखना मैंने सही साथ के सही का निशान लगाया है, देख करके आपको बुक में बनना है। ख वाला है इन दिनों हमारे महान भारत का इतिहास बन रहा है। तो दूसरे ख में आएगा इतिहास, इतिहास के हमें सही का निशान लगाना है। ग वाला है निडर बनो और सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ग में निडर के सही का निशान लगाना है। फिर घ वाला है भारत माता की सेवा के लिए निडर सिपाही बनो। तो घ में आएगा सिपाही, सिपाही के हमें सही का निशान लगाना है। फिर है प्रश्न कारक और विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम के व्याकरण ज्ञान है। देखो कारक और विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम के, ये परिभाषा आपको याद करनी है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के संबंध को बताने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक के भेदों के नाम और उनके चिन्ह दिए गए हैं। कर्ता, ने,
कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक होना यानी अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ओ। तो इनकी सहायता से यानी इन कारक चिन्हों की सहायता से हमें 11 नंबर का जो प्रश्न है वो करना है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कारक चिन्ह लगाओ। तो क वाला है, ये खत मोहन को दे देना। पहले क में क्या आएगा, को, ये है खत मोहन को दे देना। ख वाला है, बालक ने दूध पी लिया। दूसरे में क्या आएगा, ने। ग वाला है, राजू की बहन की कल शादी है। तो ग में आएगा की, राजू की बहन की कल शादी है। घ वाला है, ये पुस्तकें लड़कियों के लिए हैं, के लिए। अड़े वाला है, अरे तुम यहाँ बैठे हो। च वाला है, पत्ता पेड़ से गिरा। पत्ता पेड़ से गिरा यानी अलग होना, पृथक होने का बोध करा रहा है। तो पत्ता पेड़ से गिरा। अब है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कारक चिन्ह से वाक्य बनाओ। तो आपको बच्चों ये कारक चिन्ह दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको खुद वाक्य बनाने हैं, आपको अपने आप वाक्य बनाने हैं। किसके हिसाब से, जैसे 11 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर परिभाषा दी गई है ये कारक की, और कारक के चिन्ह दिए गए हैं, कारक के भेदों के नाम दिए गए। तो कारक के चिन्हों के द्वारा हमें क्या करना है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपको अपने आप खुद करना है। हमारा ये जो चैप्टर था 8 नंबर का, इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने सारे प्रश्नोत्तर बोर्ड पे करके बताए हैं। आपको बोर्ड की साइज मतलब आपको ये देख करके अपनी बुक में फिल करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।